अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं पता। आपको नहीं पता कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एज अ बिगनर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और मैं ये क्लेम करता हूँ, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है। 90% एक्यूरेसी है। ये जो ट्रेड चल रही है ये मुझे पहले ही पता था कि कॉइन जो है वो लॉन्ग जाएगा, दैट्स वाई इस कॉइन को मैंने लॉन्ग किया एंड देन मेरा प्रॉफिट बन रहा है। अब ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, तो भाई मेक श्योर कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में पूरी स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ, वो भी लाइव। तो भाई दैट्स वाई आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। वीडियो को लाइक करके आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अब जल्दी से ये मैजिकल स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ रिवील करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने ज्वाइन करनी है मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है भाई, वहीं पे ही तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ और सारा डेटा शेयर करता हूँ, प्लस में सिग्नल भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, लाइव टेक्निकल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो भाई ये है मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसे ज्वाइन करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं आपको डेली BTC की अपडेट देता हूँ, प्लस में बहुत सारे कॉइन्स के टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूँ कि किस कॉइन में कहाँ और कैसे और कब ब्रेकआउट आने वाला है, ताकि आप एंट्री ले पाएँ और आप जो है वो अपना पैसा बना पाएँ। इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स भी मैं इस कम्युनिटी में शेयर करता हूँ और बहुत सारा जो डेटा आता है US की तरफ से वो भी शेयर करता हूँ। तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। नाउ बैक टू द टॉपिक, चलते हैं भाई टॉपिक की तरफ। और हम आ चुके हैं बाइनेंस पे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैजिकल स्ट्रैटेजी कि आपने क्या करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि एक कॉइन को आप शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो फॉल करने वाला है, और एक कॉइन को आप लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि वो राइज़ करने वाला है। आपको कैसे पता लगेगा? सिंपली आपने बाइनेंस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, तो सिंपली आपने इस फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखें एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बाइनेंस पर नए, तो भाई बाइनेंस का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने बाइनेंस को ज्वाइन करना है, लेकिन मोस्टली लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये मैजिकल स्ट्रैटेजी अब मैं आपको पॉइंट्स में समझाऊंगा। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिनको आपने फॉलो करना है, और कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जिनको आपने फॉलो नहीं करना। जब आप कॉइन सिलेक्शन में आते हैं, यहाँ पे ऑल में आपको बहुत सारे कॉइन्स दिखाई देते हैं जिनके नीचे आपको परसेंटेज यहाँ पे शो हो रहा होता है कि ये कॉइन 33%, 3% या 13% ऑलरेडी पंप हो चुका है या फिर डंप हो चुका है। तो यहाँ से आपने कॉइन सिलेक्शन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कॉइन राइज होने वाला है या फिर फॉल होने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे ये 3 डॉट्स का ऑप्शन है, आपने सिंपली इस 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, जिसमें इंक्लूडिंग फीचर्स का ऑप्शन है, और फीचर्स के साथ यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है, एंड देन कैंपेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे लर्न का ऑप्शन है। लर्न के बाद आपको अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सिंपली आपने आ जाना है डेटा वाले ऑप्शन में। तो डेटा वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडिंग ट्रेडिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा, एंड देन आर्बिट्रेज डेटा देखने को मिलेगा, PNL एनालिसिस, एंड देन हीट मैप और फी के बारे में बताया जाएगा। इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिंग पैरामीटर से, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टॉप मूवर्स का। तो सिंपली आपने इस टॉप मूवर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो ऑल का ऑप्शन मिलेगा, और इस ऑल के ऑप्शन में आपको वो सारे कॉइन मिल जाएंगे जो कि रिसेंटली हाई हुए हैं और जो कि रिसेंटली लो हुए हैं, या फिर 2 घंटे पहले जिन्होंने हाई लगाया है, या 5 मिनट पहले हाई लगाया, या 2 मिनट पहले, या 2 घंटे पहले, या 4 घंटे पहले हाई लगाया है। तो यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे, प्लस में लो लिक्विडिटी वाले, लो वॉल्यूम वाले, हाई वॉल्यूम वाले, राइज वाले, फॉल वाले, पुल बैक वाले, रैली वाले, ये सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए कॉइन सिलेक्शन करना काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि सबसे पहले हम लॉन्ग करना चाहते हैं। तो भाई हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हमने आ जाना राइज वाली कैटेगरी में, और राइज वाली कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे 2 घंटे पहले इस कॉइन ने यहाँ पे पंप लिया है, ठीक है।
यहाँ पे सेंट टू USDT का पेयर है, 2 घंटे पहले इसमें 3% पंप हुआ है। दैट मीन्स कि ये राइज की कैटेगरी वाला कॉइन है और इस कॉइन पे हम लॉन्ग ले सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा अर्ली डिटेक्ट कर लेता तो मैं इसमें लॉन्ग ले सकता था। तो चलते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट पे चलने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि वाकई में इसमें यहाँ पे राइज आया भी है या फिर नहीं आया। तो सिंपली यहाँ पे इसका ये चार्ट का ऑप्शन है, हम इस चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंट टू USDT पेयर का चार्ट हमारे सामने आ जाएगा और ये चार्ट आपके सामने आ चुका है। और इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है वो राइज़ हमें देखने को मिला है। 1 आवर पे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वाकई में राइज़ आया है या नहीं आया, और वहाँ पे मेंशन था कि 2 घंटे में इस कॉइन में राइज़ आया है। और डेफिनेटली यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 1 आवर की जो है वो 2 कैंडल्स यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत बड़ा राइज़ इस कॉइन में हमें देखने को मिला है। दैट मीन्स कि इस कॉइन में हम लॉन्ग ले सकते थे अगर हम इसको थोड़ा सा अर्ली डिटेक्ट करते। तो किसी भी कॉइन को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हमें दोबारा जो है वो उस कैटेगरी में आना होगा और वहाँ पे देखना होगा कि हमें अगर कोई ऐसा कॉइन मिलता है जिसके सामने लिखा हुआ हो कि ये कॉइन 2 मिनट पहले ही राइज़ की कैटेगरी में आया है, दैट मीन्स कि हम उस कॉइन पे लॉन्ग ले सकते हैं और डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट बनेगा। इसी तरह से फॉल की कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो फॉल की कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी को भी यहाँ पे हम टेस्ट आउट करते हैं और टेस्ट आउट करने के बाद लाइव रिजल्ट में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगेन हम यहाँ पे आ जाते हैं टॉप मूवर्स में, और टॉप मूवर्स में आने के बाद यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, ऑल के साइड में राइज और राइज के साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फॉल का। ठीक है, तो अब हम जल्दी से यहाँ पे जो फॉल की कैटेगरी है आ जाते हैं इस फॉल की कैटेगरी में। और फॉल की कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे अब आप देखें आपको ये सारे कॉइन्स मिल जाएंगे जो कि रिसेंटली फॉल हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखें ये सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे रेड रेड नज़र आएंगे क्योंकि इनमें फॉल आया है, बहुत बड़ा फॉल आया है। यहाँ पे बीट टू USDT का पेयर है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये 5 मिनट पहले इसमें बहुत बड़ा फॉल आया है। तो इसके चार्ट को भी हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई वाकई में 5 मिनट पहले इस कॉइन में जो है वो बहुत बड़ा फॉल आया भी है या नहीं आया। तो सिंपली इसके चार्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे ये चार्ट हमारे सामने आ चुका है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मिनट में यहाँ पे कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ये 1 आवर की कैंडल है और यहाँ पे ये पूरी रेड है। दैट मीन्स कि कितना क्लियर एंड क्लीन फॉल यहाँ पे इस कॉइन को हमें इस कॉइन में देखने को मिला है। ठीक है, तो अब अगर इस कॉइन को हम 5 मिनट अर्ली डिटेक्ट करते तो यहाँ पे हम शॉर्ट ले सकते थे और यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट बन सकता था। दैट मीन्स कि हमें ना कोई टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमने राइज़ की कैटेगरी में आना है। अगर हम लॉन्ग करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे ऑल के साइड में कैटेगरी है राइज़ की। अगर मान लें आपका मूड है, आप किसी दिन जो है वो लॉन्ग करना चाहते हैं तो सिंपली आपने आ जाना है राइज़ की कैटेगरी में, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने फॉल की कैटेगरी में आना है। और अगर आप ऑल की कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स मिलेंगे जो कि लॉन्ग मतलब फॉल भी होंगे और राइज़ भी होंगे। ठीक है, सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऑल की कैटेगरी में। ऑल की कैटेगरी में कॉइन्स आपको हर मिनट पे यहाँ पे चेंज नज़र आएंगे क्योंकि कुछ कॉइन्स में फॉल आता है, कुछ कॉइन्स में यहाँ पे जो है वो राइज़ आता रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कॉइन्स के जो पेयर्स हैं चेंज होते रहते हैं और ये सारे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दैट मीन्स कि ये सारे कॉइन जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए नहीं। इनमें से कुछ पेयर्स आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग पे भी मिल सकते हैं, आप स्पोर्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप जो है वो इस कैटेगरी को यूज़ करते हुए स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रेटजी को स्पोर्ट ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑल में बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, जिसमें आपको जो है वो मोस्टली यहाँ पे राइज़ के कॉइन मिलेंगे क्योंकि फ़िलहाल मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। तो इसीलिए यहाँ पे मोस्टली कॉइन्स आपको जो है वो ग्रीन और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ मार्केट मोमेंटम। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे राइज़ एंड फॉल के अलावा आपको पुल बैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड देन यहाँ पे रैली का ऑप्शन मिलेगा, न्यू हाई का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू लो का ऑप्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि जिन कॉइन्स ने अभी न्यू अपना हाई क्रिएट किया है या फिर न्यू लो बनाया है अपना ऑल टाइम, और इसके अलावा यहाँ पे प्राइस अप विद वॉल्यूम हाई आपको बताया जाएगा, और यहाँ पे प्राइस डाउन विद हाई वॉल्यूम के बारे में भी आपको यहाँ पे कॉइन्स मिल जाएंगे जिनका हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड या फिर अप साइड। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टॉप मूवर्स में देखने को मिल जाएंगी। आपको एडिशनली जो है वो फंडामेंटल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉइन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब एडिशनली जब आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है, कुछ आपको मैं टिप्स यहाँ पे दे दूँ। देखें, आपने अगर लेवरेज लेनी है तो सिंपली आपने यहाँ पे इस लेवरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप टू 40x
لیوریج آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے، لیکن یہ ہائیلی رسکی کام ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو میکسیمم آپ نے 10x لیوریج کو یوز کرنا ہے. ایز اے بگنر آئی تھنک 10x لیوریج آپ کے لیے انف ہے، اس سے زیادہ آپ نے لیوریج کو یوز نہیں کرنا، ادروائز آپ کا لاس بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ 10x لیوریج کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. اینڈ دین یہاں پہ آپ کا جو مارجن موڈ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آئسولیٹڈ. کراس موڈ میں آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی، کیونکہ میرا جو مارجن موڈ ہے وہ ملٹی ایسڈ ہے. ملٹی ایسڈ میں کراس موڈ ہی یوز ہوتا ہے، میں کراس موڈ یوز کرتا ہوں، لیکن آپ نے آئسولیٹڈ یوز کرنا ہے. یہاں پہ میں ملٹی ایسڈس موڈ کو چینج کر لیتا ہوں. پہلے چینج کرنے کے بعد دوبارہ جو یہاں پہ آئسولیٹڈ موڈ ہے اس سے میں کرتا ہوں یہاں پہ سلیکٹ. اب یہاں پہ یہ ملٹی ایسڈ موڈ ہے، یہاں پہ میں آ جاتا ہوں سنگل ایسڈ موڈ میں. ایسڈ موڈ کو یہاں پہ میں کرتا ہوں سلیکٹ، اور سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ میں یہاں پہ مارجن موڈ میں آ جاتا ہوں. اور مارجن موڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ اسے کراس سے ہٹا کے یہاں پہ سمپلی آئسولیٹڈ موڈ یہاں پہ کر لیتا ہوں سلیکٹ. اوکے جی، اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ لانگ اینڈ شارٹ کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ آسان سا کام آپ نے کرنا ہے. یہ ایڈیشنلی جو ہے وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں تاکہ آپ سیفلی ٹریڈ کر پائیں. اینڈ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہے، اور ویڈیو واقعی میں انفارمیٹیو رہی ہے. تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آگے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنا خاص خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.